किसी को अपने पेरेंट्स के साथ तो फ्रीली होना चाहिए, मतलब अपनी बात सारी शेयर। तो आप कितने पढ़े लिखे हो जी? मैं नहीं पढ़ रही थी। अच्छा, पेरेंट्स को बच्चे को खुली आज़ादी देनी चाहिए, बच्चे को भी आज़ादी का मिसयूज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। सारे दर्शकों ने मेरी नमस्कार। मैं रितिका डाकल। तो फिलहाल नरवाना एक मकान में खड़े हैं। तो बताया जा रहा है कि जो इस मकान में रहने वाले हैं वो किसान ही है। तो उनके 3 लड़की बताई जा रही है और एक लड़का है जो छोटा है। तो उनकी 2 लड़कियां हैं जो वो स्पोर्ट में गेम करा है। तो जो एक बड़ी लड़की है जो बताया जा रहा है कि इसार ला की तैयारी कर रही है, और जो छोटी बिचली लड़की है वो उन्होंने इंटरनेशनल सतह पर 5वां स्थान हासिल किया है। और बाकी कितनी मेहनत इस स्थान हासिल करने में उन्होंने कितनी मेहनत करी है तो वह ओड़े तक पहुंची है। तो सारी बात उनकी परिवार था, उनका फैमिली था, उसके मम्मी पापा ने उसका कितना सपोर्ट कराया है, उसका कोच ने उसकी कितनी सपोर्ट करी है, उसकी एजुकेशन कैसी है, तो सारी बात इसके परिवार तक कराएंगे। तो आज हम रचिता है गांव नरवाना से, वैसे खरड़वाल के हैं ये, नहीं नरवाना रहते हैं। हैंडबॉल में इनका सिलेक्शन हुआ था और नोएडा के अंदर एक प्रतियोगिता हुई थी। पूरी जो भी प्रतियोगिता हुई है वो इनसे जानेंगे। आप सभी से एक अपील रहेगी कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अगर इस प्रकार से हम बच्चों का इस प्रकार से इंटरव्यू लेते हैं तो कहीं ना कहीं मोटिवेट होते हैं और एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का काम करते हैं और अपने माँ बाप का, अपने शहर का नाम रोशन करते हैं। शुरू कर लेते हैं। गुड़िया क्या नाम है? रचिता। रचिता। तो कौन सी क्लास में आप पढ़ते हो? 12th में। तो अभी जो प्रतियोगिता हुई है वो उसके बारे में बताओ भाई। आपने वो जो प्रतियोगिता है उसके लिए कोचिंग कहाँ से ली और प्रतियोगिता कहाँ हुई थी, किस तरह स्पोर्ट्स की वो प्रतियोगिता थी? मैं यहाँ डूमर खां में जोगिंदर सर के पास हैंडबॉल की प्रैक्टिस करती हूँ। ये प्रतियोगिता नोएडा में हुई थी। इसका नाम 10th एशियन यूथ हैंडबॉल चैम्पियनशिप था। इसके लिए पहले हमारी ट्रायल ली गई थी जो कि जयपुर में हुई थी, और उसके बाद हमारे कुछ 25 दिन के आसपास हमारे कैंप भी लगे थे फैज़ाबाद, और ये टूर्नामेंट 10 दिन की थी। अच्छा। इस टूर्नामेंट में 9 टीम आई थी और उसमें से हमने इंडिया ने 5th पोजीशन हासिल की है, जिसको हासिल करके हमें बहुत सारी खुशी मिली है। हमारे पेरेंट्स को भी हमारे ऊपर गर्व हुआ है, हमारे गांव का भी नाम ऊंचा हुआ, हमारे पेरेंट्स का भी नाम हुआ इसमें। गुड़िया, जैसे आजकल छोटी छोटी बेटियों को और कई बार उनके साथ मौत के घाट उन्हें को उतारा जाता है, तो आप भी एक बेटी हो, आप किस प्रकार से इंस्पायर होते हो और माता पिता कितना सहयोग करते हैं? सर, इसमें ये देखा जाता है भाई बच्ची को अपने पेरेंट्स के साथ तो फ्रीली होना चाहिए, मतलब अपनी बात सारी शेयर करनी चाहिए पेरेंट्स के साथ। अगर बच्ची को कुछ ऐसा हाँ लगे भाई मेरे साथ कुछ गलत होता है, किसी ने मुझको कुछ बोला, तो उसे तभी आगे अपने पेरेंट्स को ये बात हर एक बात बतानी चाहिए। बिल्कुल, यानी कि फ्रेंड की तरह अपने माता पिता को रखना हाँ चाहिए। जी। बिल्कुल, अच्छी बात है। अगर पेरेंट्स हाँ ऐसे समझते हैं बच्चों को, पेरेंट्स का भी एक हक है भाई बच्चों को समझे, भाई हमारे बच्चे हमें कुछ कहना चाहते हैं, ये नहीं कि बच्चे की साइड ले, ये नहीं कि बच्चे को गलत बता दे, हाँ भाई तू ही गलत है, तूने कुछ बोला होगा। पेरेंट्स का हक बनता है भाई बच्चे की साइड ले, तभी बच्चे हर एक बात पेरेंट्स के साथ शेयर करेंगे। बिल्कुल। तो जैसे अब तूने जब इस प्रतियोगिता में जब सिलेक्शन हुआ था, तो इसके पीछे आप मतलब ये जो श्रेय है किसको देना चाहेंगे सबसे? ये मेरे पेरेंट्स को भी और जोगिंदर सर को भी, इन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है मेरे को खेलने। मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मेरा साथ दिया है, जोगिंदर सर ने मेरी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवाई है। तो रचिता, जैसे अभी सिलेक्शन हुआ है तो जो एटमॉस्फेयर में आप गए थे वहाँ कैसी फीलिंग आई, कैसा लगा आपको? क्योंकि पहली बार नेशनल लेवल पर आप खेल के आए हो, तो कैसा आपको महसूस हुआ? मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे कैंप भी फैज़ाबाद यूपी में लगे थे, हमारे लिए फैसिलिटी बहुत अच्छी थी। हमें बस से लेके जाया जाता था और बस से लेके आया जाता था। हमारे लिए बहुत कुछ वहाँ पे किया था। जो कोचेज़ थे हमारे, उन्होंने बहुत अच्छा वो दिया है, हमारी हमेशा हेल्प किया। अगर हमें कुछ भी दिक्कत होती तो हमने उनके साथ शेयर भी की है। हमें खाना बहुत अच्छा प्रोवाइड किया, हमें स्टे भी बहुत अच्छा मिला हुआ था और हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हुई है वहाँ पे। तो जैसे आप मतलब इंडिया लेवल पे खेलने गए हो, तो क्या चीज़ें एक बच्चे के अंदर, मतलब जैसे आप भी एक +2 लेवल के स्टूडेंट हो, तो बच्चे के अंदर ऐसी क्या चीज़ होनी चाहिए या क्या चीज़ करनी चाहिए कि वो इस मुकाम पर पहुंचे?
पहले तो बच्चों को मेहनत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हमें मतलब पेरेंट्स को भी सपोर्ट करना चाहिए बच्चों को, और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स ना लेके आए अपने अंदर। बच्चों को ये सोचना चाहिए हाँ भाई मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। हमेशा अगर बच्चे ये सोचेंगे तो हमेशा कुछ ना कुछ बच्चे पक्का हासिल करेंगे। और हर एक बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता है भाई, ज़रूरत होती है बस उसको दिखाने की। तो अभी लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि आगे का क्या ड्रीम है नेक्स्ट ड्रीम? मेरा ड्रीम है भाई मैं यूपीएससी क्लियर करूँ। यूपीएससी तो आपकी एजुकेशन से होगी है, जैसे स्पोर्ट्स को लेकर या गेम को लेकर उसमें क्या वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए वर्ल्ड मेरा चैंपियनशिप के लिए। बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो उसमें मतलब आपको पता है क्या कुछ चीज़ें हासिल करनी है, कैसे कैसे वो करना है, तो वो चीज़ें के बारे में पता है सबको? हाँ जी, उसके लिए पहले मेरे को सीनियर एशियन यूथ एंड सीनियर एशियन खेलनी पड़ेगी। और उसमें मेरे को आगे वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए हमारी ट्रायल भी होती है, उसके अंदर इंडिया की भी कुछ लड़कियां जाती है, तो उसके लिए मेरे को ट्रायल देनी पड़ेगी और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, और तो आप नरवाना से अकेली थी या और भी आपके साथ कोई? निर्वाणा से मैं अकेली तो थी। और भी थी कोई आसपास के? आसपास के गाँव? आसपास से धनोदा से, जींद से, लितानी से और उमरा से। अच्छा, हमारे हरियाणा से ये थी। मतलब आसपास की लड़कियां थी। हाँ जी। अच्छा, तो अभी जैसे तुम्हारी जो सहेलियां हैं और तुम्हारे बीच में कुछ ऐसा कोई आगे बढ़ने के लिए कोई इंस्पायर भी होते हो, या कुछ ऐसी चीज़ें भी सुनने को मिलती है भाई ये चीज़ करनी है तो ऐसे होगा, या फिर इससे नहीं करेंगे तो ऐसा गलत होगा? हाँ जी, हमारे कोच और हमारे पेरेंट्स हमें हर एक चीज़ बताते हैं, हमें वो इंस्पायर करते हैं, और हमें अगर हमारी कुछ भी गलती हो तो हमें अच्छे से बताते हैं, ताकि आगे जाके हम उससे भी अच्छा करने की, बेस्ट करने की ट्राई करें, और हम करते भी है बेस्ट। ठीक है, थैंक यू बढ़िया। तो अभी उनकी मम्मी से, उनके पिताजी से बात करें। नमस्कार जी। नमस्कार जी। शुभकामनाएं आपको, आपकी बेटी जैसे नेशनल लेवल पर खेली है और आगे इंटरनेशनल लेवल पर भी हम शुभकामनाएं देते हैं कि वो जल्दी से खेल के आए, फिर नरवाना में बड़ा ढोल नगाड़ों के साथ इनका स्वागत हो, जैसे और बेटियों का स्वागत करते हैं तो ऐसे ही स्वागत करें। तो आपको कैसा लग रहा है कि आपकी बेटी एक नेशनल लेवल पर खेल के आई है नरवाना की? बहुत अच्छा लगा, हमने हमारी बेटी खेल का ही, हमने कहा भाई सबकी बेटियां बेटे सबके खेल के आए जी। तो आप मतलब जैसे घर में बेटियां होती है चाहे कितनी भी वो, तो ऐसे कहते हैं भाई, जैसे ये एक बात आपको भी पता है मेरे को पता है, अभी जब भी लड़का लड़की में ये अंतर होता है कि लड़की अगर खाना खाती है तो उससे कोई सामान मांग ले तो वो खड़ी खाना छोड़कर खाना कुछ भी सामान दे देती है, बेटी तो हाँ, ऐसी ये होती है। और लड़के नहीं। तो क्या आप इसको काम करने के लिए भी वो कहते थे भाई ये काम कर ले, घर का काम कर ले, नहीं वो कर ले? कुछ तो देखो जी करना पड़ा बेटिया ने। अच्छा जी, साथ में वो भी करती थी एजुकेशन? हाँ जी, साथ में घर का काम भी, गल्ला ढाई भी, गल्ला खेल भी। अच्छा जी। तो बाकी जैसे और भी बच्चे हैं आपके, मतलब वो क्या कुछ करते हैं? बड़ी तो बहरे है भी, छोटी तो छोटे बच्चे हलते हैं। अच्छा जी। तो आप कितने पढ़े लिखे हो जी? मैं नहीं पढ़ रही जी। अच्छा, तो फिर आप मतलब जैसे क्या कुछ बच्चों को सिखाते हैं भाई, कैसे आज का माहौल है, कैसे उनको बचना चाहिए, कैसे इस माहौल में अपने आप को इम्प्रूव करके आगे बढ़ना चाहिए ताकि माता पिता का नाम रोशन हो? तो जी अच्छा खेलेंगे तो माँ बाप का तो आप पे रोशन होगा जी, नाम बिल्कुल। तो इनके पिताजी से बात करते हैं। सर नमस्कार, शुभकामनाएं आपको। जी। क्या नाम है सर आपका? मैं कृष्ण नैन। सबसे पहले तो मैं दर्शकों को धन्यवाद देना चाहूँगा, आपकी पूरी टीम को, मैं स्पेशल हरियाणा को और नंबर 1 नरवाना को धन्यवाद देना चाहूँगा। तो सर जैसे आपकी बेटी हैंडबॉल में जो नोएडा है वहाँ एक प्रतियोगिता में खेल के आई है नेशनल लेवल पे, तो जैसे हमारा भी यही रहता है एक भाई नरवाना से जो भी बच्चे हो उनका थोड़ा सा इंटरव्यू लेके उनको मोटिवेट करें, ताकि आने वाले समय में वो कुछ ये समझे कि अब मेरी तरक्की शुरू हो चुकी है। जैसे मीडिया वाले आते हैं तो थोड़ा समझते हैं बच्चे, तो आप सर किस प्रकार से आप इनके पीछे मेहनत करते थे, बिटिया के पीछे? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा, बेटी नेशनल लेवल पर तीन बार तो मेडल आ चुकी है, बाकी विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग ले चुकी है नेशनल। इस बार वो इंटरनेशनल खेल के आई है। अच्छा, हाँ, इंटरनेशनल में सिलेक्शन थी और भारत की टीम का 5वां स्थान आया है। इंटरनेशनल खेला है? इंटरनेशनल खेला है, नेशनल अच्छा, में तो गोल्ड मेडल है, नेशनल नहीं गोल्ड खेला। भी है, सिल्वर भी है, नेशनल में तो कई मेडल ले चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, नेशनल में तो पहले- कई प्रतियोगिताएं यानी कि खेल चुकी है भारत के अंदर ऑलरेडी। ही खेल चुकी है पहले। भारत के अंदर तो हरियाणा की टीम की तरफ से काफी दफा खेल चुकी है। तो जो इस बार तो हमने इंटरनेशनल खेल इंटरनेशनल जो प्रतियोगिता थी अब की बार इंडिया में हुई है, इंडिया में हुई विदेश से है। टीम आई होगी। हाँ जी, बिल्कुल। कई टीमों ने भाग लिया था, कजाकिस्तान थी, चाइना थी, चाइना ताइपाई थी, जापान थी, कई टीमों ने भाग लिया था।
तो सर जैसे बेटियां होती है, आपको पता है सबसे बड़ा धन होते हैं, तो किस प्रकार से इनके पीछे आप इनको इंस्पायर करते हो, मोटिवेट करते हो, एक फ्रेंड की तरह इनसे बातचीत करते हो, मतलब कैसे मतलब बच्चों को? मैं सुबह जाता हूँ अपने काम पर, लेयर फार्म है मेरा, तो शाम आप को मतलब आता हूँ। किसानी काम करते हैं? हाँ जी, जिस टाइम पे मैं शाम को आता हूँ, मेरे 3 बच्चे यहाँ पे रहते हैं, तो हम दोनों मियाँ बीवी बच्चों को पूछते हैं भाई आज दिन में क्या 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 किया? गतिविधि हुई, बिल्कुल। क्या जैसे हुआ? एजुकेशन के बारे में उनसे सुनते हैं भाई आज क्या क्या पढ़ाया, क्या क्या, और इनके खेल के बारे में भी हर बात पूछते हैं। बच्चे हमसे कुछ नहीं छुपाते हैं, जो भी बात दिन की गतिविधि है वो हमें सब कुछ बताते हैं। तो मतलब हाँ, कोई आगे बढ़ने के लिए जिसको दिक्कत आ रही हो, कोई और है, वो उसको लेकर भी कोई बातचीत होती है? हमें बच्चे बेटा जो कोई भी दिक्कत बाधाएं हो तो? हमें बच्चे जो भी बाधाएं बताते हैं हम उनको सीरियसली लेते हैं और उसका समाधान करते हैं। अच्छा जी। कुछ भी बाधा आई है, कुछ बहुत सी बाधाएं आई है, पर हमने उसका सीरियसली लेके बड़े बढ़िया तरीके से समाधान किया है। तो आपके जैसे 3 बेटियां हैं, एक बेटा भी है, तो एक ही बेटी मेरे ख्याल स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा नहीं, मेरी इससे छोटी बेटी है, वो भी स्पोर्ट्स में ही है, वो अभी भी वो भी खेल ही रही है। तो ये इनका खुद का मन था या आपने मतलब कहा था बेटा वो गेम की तरफ भी जाओ? इनका खुद का मन था। अच्छा, तो यानी मैं भी खेलता था पहले, मैं भी अच्छा अच्छा बॉक्सिंग में मतलब मैंने भी मेडल हासिल किया है। अच्छा अच्छा तो स्पोर्ट्स की तरफ तो इनको शुरुआत में ही रुझान जब लेके गए स्टेडियम में, तभी से इनका अपना ऑटोमेटिक रुझान बन गया। अच्छा जी। शुरुआत में मैं लेके गया था, फिर इनकी मम्मी छोड़ने जाती थी, लेने जाती थी, फिर शाम को छोड़ने जाती थी, लेने जाती थी। अब जैसे जैसे ये इंटरनेशनल खेल के आए हैं, तो क्या आपने मतलब क्या इनके अंदर देखा, नई चीज़ें क्या देखी? वही मतलब पहला का एक बच्चे की सोच थी, या कुछ वही माहौल देखने को मिला, या कुछ थोड़ी चेंजिंग आई इसके बोलने में? जैसे कई बार सोचते पापा अब तो ये करना है, अब तो ये हो गया ना, अब ये करना है, मतलब ऐसे ही कुछ? मैं भी स्पोर्ट्स में रहा हूँ, इस वजह से मुझे पता है कि भाई एक अच्छा खिलाड़ी गेम जीतने पर ज़्यादा खुशी नहीं जताता और गेम हारने पर ज़्यादा दुख नहीं करता। तो मेरी बेटी में मेरे जैसे ही गुण है, वो बहुत ज़्यादा उत्साहित भी नहीं लगी। हार गई, जैसे जापान से हारी है टीम, तो उसमें कोई ज़्यादा इसको गम भी महसूस नहीं होगी हम हार गए हैं। मेडल नहीं आया भारत का, तो उस वजह से ये हतोत्साहित भी नहीं हुई। इंटरनेशनल खेल के ये ज़्यादा उत्साह भी नहीं है, नॉर्मल जो वो नॉर्मल प्रोसेस में है। बाकी उत्साह घर में बहुत है कि इंटरनेशनल बेटी खेल के आई है। लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है, एक माता पिता को अपनी बेटी को अगर इस प्रकार से गेम में रखना है या फिर क्या, किन चीज़ों का मेनली ध्यान रखना चाहिए ताकि जो बेटी है वो साथ में पढ़ाई भी करे और माता पिता का नाम भी रोशन करे और जो नेगेटिविटी है उनसे भी बचे? नहीं, देखो, एक्टिविटी तो नेगेटिविटी से बचे। जो मतलब गलत एक्टिविटी के बारे में पूछ रहे हैं, वो तो बच्चे में खुद के ही मतलब ऑटोमेटिक है। जब स्पोर्ट्स की तरफ जो बच्चा चला जाता है ना, वो गलत एक्टिविटी में तो जाता ही नहीं है, ऑटोमेटिक सी बात है ये। बाकी वो तो पेरेंट्स पे भी डिपेंड है, बच्चे पर भी डिपेंड है। बच्चा स्पोर्ट्स की तरफ आगे जाएगा तो पेरेंट्स को उसको कोऑपरेट करना चाहिए। अगर स्पोर्ट्स की बजाय वो सोचेगा कि भाई स्पोर्ट्स हो गया है, अब हम एजुकेशन की तरफ ध्यान दें, वो बच्चे का अपना खुद का डिसीजन होता है। तो और जो बेटियां हैं, ऐसी ऐसी और भी बेटियां हैं, तो उनको आप एक माता पिता होने के नाते क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि वो भी अपनी बेटियों को आगे लेके आ सकें? मैं तो सभी पेरेंट्स को ये कहूँगा कि बच्चे को खुला माहौल दो। बच्चे को ऐसे संपूर्ण विचारों में मत डालो कि बाहर निकल जाएगी, कोई देख लेगा, ये हो जाएगा, बिल्कुल कुछ भी कर पाते नहीं। हैं। ऐसी धारणाओं को छोड़ के और अपने बच्चों के विकास की तरफ ध्यान दो, तभी भारत का विकास होगा। बिल्कुल। इस संपूर्ण विचारों को छोड़ देना चाहिए पेरेंट्स को। तो मतलब माता पिता को बच्चों की को पूरी आज़ादी देनी चाहिए, बेटा अच्छा काम करो लेकिन थोड़ा करो, चाहे कितना ही करो। पेरेंट्स को बच्चे को खुली आज़ादी देनी चाहिए, बच्चे को भी आज़ादी का मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर बच्चे आज़ादी का मिसयूज़ करे और पेरेंट्स को पता ना चले, तो वो पेरेंट्स को मैं कहूँगा कि वो इग्नोर मतलब उनकी अच्छी नहीं है। उनको सोच देखना चाहिए अपने बच्चे के लिए। वो मैं भी टाइम निकाल के बच्चों के जो स्टेडियम में जाते हैं बच्चे, वहाँ पर जाता हूँ, मैं पूछ के आता हूँ कोच को। स्कूल में जाता हूँ, वहाँ पूछ के आता हूँ कि एक्टिविटी, यानी कि समय समय पर देखभाल बिल्कुल करना ध्यान है। देना पड़ता है, देते हैं हम। तो और कुछ सर, और कुछ कहना चाहोगे भाई खेल के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में? आप अपना इंडिया स्पोर्ट्स के लिए बहुत कुछ कर रहा है, लग रहा है कि आगे और भी करेगा। ओलंपिक में जो बच्चे खेलने जाते हैं उनको 15-15 लाख रुपए दिए हैं। मेडल आने पर अपना नीरज चोपड़ा है, उसको 6 करोड़ रुपए अपने हरियाणा सरकार ने दिए है।
अपनी हरियाणा सरकार स्कॉलरशिप बहुत देती है, 50,000 रुपये स्कॉलरशिप है। अपने राजस्थान पड़ोसी स्टेट है, उससे ज़्यादा फैसिलिटी है अपने हरियाणा के अंदर स्पोर्ट्स में, काफ़ी अच्छी है। पहले वाली सरकारें और भी फैसिलिटी देती थी, हमें उम्मीद है ये सरकार भी अच्छी फैसिलिटी देगी। तो कहीं ना कहीं आज आपके अंदर एक खुशी है कि इंटरनेशनल लेवल पर बेटी खेल के आई है। हालांकि 5वां स्थान है, लेकिन फिर भी कोशिश जारी रहेगी प्रथम स्थान के लिए। बिल्कुल, ये बच्चे में भी है इस बात की बड़ा भाई, हमारा इस बार 5वां आया, अगली बार वर्ल्ड चैम्पियनशिप में हम गोल्ड लेके आए। बिल्कुल। तो भाई